एडुटेरिया बिहार जीके सेट है ये 5वें नंबर का। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो लोकसभा की सीटें थी 54 और राज्यसभा की सीटें थी 22। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये हो चुका है अब तक 8 बार। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जवाब है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो वो रहे सतीश प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो वो है भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका जवाब है 6। ऑप्शन नंबर सी। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है बिहार। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वो है सोमेश्वर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये होती है किशनगंज में। ऑप्शन सी। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर सी। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो वो है केवाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये मिलती है चौसा के निकट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीताकुंड, ऋषिकुंड और रामेश्वर कुंड, ये तीनों है मुंगेर में स्थित। ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो वो है सहरसा की। ऑप्शन सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो वो था देवपाल। ऑप्शन नंबर बी। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो इसका जवाब है चेर शासकों से। ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका जवाब है दरिया खां नुहानी। ऑप्शन नंबर ए। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह ने अपनी शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। तो इसकी चर्चा है तारीख दाऊदी। ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो खान ए खानम। ऑप्शन नंबर बी।
किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो इसका जवाब है अकबर के समय में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मुंगेर, राजगीर और भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुंगेर का किया था, राजगीर का किया था और भागलपुर का किया था भ्रमण। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो वर्ष 1717 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका जवाब है शाहजहां के शासनकाल में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारना कब बना? तो ये बना 1664 में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फीच। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो 16 दिसंबर वर्ष 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड वर्ष 1908 में किसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर बी। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे FG सिलाई। ऑप्शन नंबर सी। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सभी है। लौरिया, अरेराज, रामपुरवा और लौरिया, नंदनगढ़, ये तीनों बिहार में है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? तो इसका जवाब है अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो यहाँ उदय हुआ था शिशुनाग वंश का। ऑप्शन नंबर ए।